गुड मॉर्निंग ऑल। चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो हमारी कहानी के लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि लैंसन विंग को अपने मनाने की पूरी कोशिश कर रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सारी चीज़ें वो कैसे विंग को समझाए, अपनी फीलिंग्स को समझाए कि उसने जो किया है, हाँ उसने बदला लेने के तरीके से ही किया है। लेकिन अभी वो विंग से बहुत प्यार करता है और वो विंग को ये फील भी करवाएगा। विंग को वो हमेशा से ही एक खूबसूरत सा एहसास ज़रूर दिलाएगा। तो वहाँ पे विंग जब ये सारी चीज़ें सुनता है ना, तो उसे बहुत अजीब सा लगता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें कोई भी मतलब की नहीं है। क्या मतलब हो सकता है? अभी तुमने 3 दिन पहले तुमने मुझे इतना ज़्यादा हर्ट किया है, ऐसे मुझे ट्रीट किया है कि मैं इंसान भी नहीं हूँ, और अभी अचानक से तुम मुझे एक प्रिंसेस की तरह ट्रीट कर रहे हो। कि क्या हुआ? एक राजकुमार की तरह ट्रीट कर रहे हो कि तुम्हें कभी कोई हर्ट नहीं कर सकता। मैं हूँ तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए। ये सारी चीज़ें बुलशिट है। विंग को ये बुलशिट लग रही है, लेकिन विंग कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि अभी वो उसके हाथ पैर बंधे हुए हैं। उसे ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ही होता है ना कि उससे हर्ट हो रहा है। तो वहाँ पे विंग जब ये सारी चीज़ें देखता है तो वो कुछ भी नहीं कह रहा था, और लैंसन ये सारी चीज़ें समझ रहा था कि तिहंग इन सारी चीज़ों से अभी दूर जाना चाहता है, और वो कभी भी इन सारी चीज़ों में पढ़ना नहीं चाहता। वो जानता है कि अभी विंग अपने आप को उससे बहुत ही ज़्यादा ही क्या कहते हैं उसे, एक होता है ना कि खुद को एक शेल में बंद करके रखा हुआ है, और विंग को उस शेल से वांगजी बाहर निकाल के ही रहेगा। तो वहाँ पे दूसरी तरफ से नीमिंगजू कहीं पे जाते हैं और बोलते हैं, मास्टर आपने जैसा प्लान किया था ठीक वैसे ही हो चुका है। अभी और कोई आदेश मेरे लिए? तो बोलता है, नहीं, अभी तुम्हारे लिए कोई भी कुछ भी नहीं है। तुम्हें जो करना था तुमने वो कर दिया। नहीं, तुमने अपने गुरु को उसकी गुरु दक्षिणा दी है, उसके लिए शुक्रिया। अगर तुम चाहो तो शादी। तो वहाँ पे नीमिंगजू बोलता है, नहीं मास्टर, मैं नहीं कर सकता। मुझे बहुत अच्छे से पता है कि मैंने आपको क्या प्रॉमिस किया है, और मैं ये प्रॉमिस कभी नहीं तोड़ूंगा। और ये सारी चीज़ें मुझे बहुत अच्छे से पता है कि आप मुझे कैसे ये सारी चीज़ों से दूर नहीं कर सकते। मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ मास्टर। जो बो डाउन करने के बाद वो बोलते हैं कि मुझे पता है कि आप अभी ये सारी चीज़ें करने के बाद थोड़ा सा ब्रेक लेना चाहेंगे। क्या मैं इन सारी चीज़ों को और फास्ट फॉरवर्ड कर दूं? तो बोलते नहीं, अभी उन दोनों को अपना रिश्ता महसूस करना पड़ेगा। वो सारी चीज़ें ऐसे ही नहीं कर सकते। हम कैसे भी उन दोनों के बीच में नहीं आ सकते। अभी उन दोनों का रिश्ता नेचुरली चला जाएगा। हमें उन लोगों को ज़्यादा परेशान करने की ज़रूरत नहीं है, और वो लैंग क्लैन को नज़र में रखना कि वो लोग क्या करते हैं क्या नहीं। तो वहाँ पे नीमिंगजू बोलता है, जी मास्टर, आप जैसा बोलोगे ठीक वैसा ही होगा, आप जैसा कहोगे। तो वहाँ पे क्या बोलते हैं कि मास्टर बाउसन सरन बोलती है कि मैं जानती हूँ कि मैंने क्या किया है। हर बार हर चीज़ का सही वक्त होता है, सही चीज़ होती है। जिस वक्त पे जो चीज़ करनी होती है वही करना पड़ेगा हमें। हम किसी को भी ऐसे हर्ट नहीं कर सकते, किसी को भी खुद से अलग नहीं कर सकते। हमें पता है कि हमने क्या किया है, और हमें इन सारी चीज़ों से दूर नहीं कर सकते। तुम दोनों की ज़िंदगी डेस्टिनी ने लिखी है। पूरे कल्टिवेशन वर्ल्ड को तुम दोनों की ही प्यार की निशानी चाहिए। अगर उन लोगों को अपने कल्टिवेशन वर्ल्ड को बचाना है, तो वो
दो सोलमेट्स को मिलना पड़ेगा। दो सोलमेट्स कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। वो दोनों एक दूसरे के लिए बने होते हैं, या फिर एक दूसरे से अलग हो गए वो दोनों ही मर जाते हैं। कोई भी उन लोगों को एक दूसरे से अलग नहीं कर सकता। नो वन कैन हर्ट देम और नो वन कैन क्या बोलते हैं, अलग नहीं कर सकते। तो वहाँ पे भी ना, जब मान जी के घर में मतलब कमरे में बैठा हुआ था, वो जान उसे ना बहुत ही ज़्यादा अजीब सा लग रहा था। ये सारी चीज़ें उसके लिए बहुत न्यू थी। उसे ये सारी चीज़ें बहुत फील हो रही थी। उसे ये सारी चीज़ों में समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने आप को कैसे बोले, कैसे करे। ये सारी चीज़ें ना बहुत ही ज़्यादा ही अजीब सी ही थी। विंग को अजीब सी फीलिंग हो रही थी। अच्छा, अजीब सी चीज़ें उसे याद आ रही थी। वो खुद को ना ये सारी चीज़ों से दूर रखना चाहता था, लेकिन वो नहीं रख पा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अभी इन सारी चीज़ों से क्या दूर जाए, क्या पास आए, क्या होगा क्या नहीं होगा। विंग ना इन सारी चीज़ों से बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहा था। तो वहाँ पे एना अंदर आती है और एना जब विंग को देखती है, उसे बोलती है कि तुम क्या मुझे पहचानते हो। तो वहाँ पे विंग ना अपना सर नाम में हिलाता है और बोलता है, मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मुझे नहीं पता आप कौन है और आप मुझे ऐसे क्यों देख रही हैं, क्या मैंने कुछ गलत किया है। तो बोलता है, मैं लैंड की एना हूँ। तो बोलता है, वो माफ़ कर दीजिए मुझे, मैं आपको नहीं जानती थी, मैंने आपको कभी देखा नहीं है। तो वहाँ पे एना बोलती है, मैंने भी तुम्हें नहीं देखा, मैंने भी पहली बार तुम्हें शादी के बाद ही देखा था। तो वहाँ पे एना की बात सुन के विंग का चेहरा नीचे कर लेता है। विंग बोलता है कि राजकुमारी, आपका भाई ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है, और मुझे माफ़ कर दीजिए, आप प्यार मेरी वजह से मुकम्मल नहीं हुआ। तो वहाँ पे ना जब ये एना को विंग बोलता है, तो एना बोलते हैं, तुम्हारी वजह से नहीं, मेरी खुद की वजह से ही मेरा प्यार मुकम्मल नहीं हुआ है। मैं जानता हूँ कि मेरी वजह से ये सारी चीज़ें हुई हैं। तुम्हें हर्ट हुआ है, तुम्हें बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ है, लेकिन मेरा भाई तुम्हें बचपन से बहुत प्यार करता है। तो वहाँ पे विंग होता है, बचपन से मैं उनसे नहीं मिला हूँ। सेकंड ऑफ प्रिंस ऑफ गूसू से मैं कभी नहीं मिला ही नहीं। तो वो मुझसे प्यार कैसे कर सकते हैं? आप झूठ बोल रहे हैं, आपको कोई गलतफहमी हुई है, आप किसी के साथ किसी को मिला रहे हैं। तो वहाँ पे एना बोलती है, तुम बचपन से अभी तक तुम्हारा चेहरा बिल्कुल नहीं बदला है, सिर्फ हाँ तुम थोड़े लंबे ज़रूर हो चुके हो। तुम्हारे होठों के नीचे का वो दिल और तुम्हारी बनी टीथ और तुम्हारी आँखें, आमंड शेप आँखें, वो नोज़, वो सारी चीज़ें हमें बहुत अच्छे से पता है कि तुम कौन हो। तुम भी चंग से और चंग से सरन के बेटे हो, है ना। तो वहाँ पे विंग ना अपना सर हमें नोट करता है और बोलता है, जी मैं वही हूँ, लेकिन आप। तो वहाँ पे विंग की तरफ एना देख के बोलती है, जब तुम 3 साल के थे तुम्हारे पेरेंट्स यहाँ रहने के लिए आए थे। वो यहाँ से 3 साल, तुम 3 साल के थे, तुम जब 6 साल के हुए तब तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें लेके यहाँ से चले गए थे, क्योंकि तुम्हारी बॉडी बहुत वीक थी। तुम्हें लैंड की मेडिसिन की ज़रूरत थी। जब तक तुम ठीक नहीं हो गए थे, तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे साथ यहीं पे रुके हुए थे। तो वहाँ पे विंग जब ये सारी चीज़ें सुनता है तो बोलता है, नहीं मुझे याद नहीं है। तो बोलता है, तुम्हें याद कैसे होगा, तब तुम बहुत छोटे से थे। तो वहाँ पे विंग जब ये सुनता है ना, उसे बहुत ही ज़्यादा अजीब सा लग रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अभी एना को कैसे बोले, मतलब कैसे समझाए कि उसका भाई गलत कर रहा है, उसे विंग से प्यार नहीं है। तो वहाँ पे विंग का हाथ पकड़ के एना एक कमरे में लेके जाती है, और विंग जब वो आप उस कमरे में जाता है ना, एकदम शॉक हो गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अभी वो कैसे रिएक्ट करे, उसे कैसे रिएक्ट करना चाहिए। तो वहाँ पे विंग को एना
एक पोर्ट्रेट के सामने एक वहाँ पे बहुत सारे चित्र मतलब ड्रॉ किए हुए थे, लेकिन विंग को लेके एक बड़ी सी वो पोर्ट्रेट में जब एक क्या बोलते हैं स्केच के सामने, पेंटिंग के सामने वो जो ढका हुआ था एक ब्लैंकेट से, तो वहाँ पे विंग ना जब मतलब एना की तरफ एक कंफ्यूज लुक से देखता है, तो वहाँ पे विंग ना कंफ्यूज लुक से देखने के बाद विंग को एना एक अश्योरिंग सी स्माइल देने के बाद वो ना एक वो उस कपड़े को खींच के नीचे उतार लेती है। और विंग जब वो देखता है वो एकदम शॉक हो गया था कि ये क्या है। तो वहाँ पे विंग के जैसे बचपन में बच्चे खेलते हैं ना, ठीक वैसे पोर्ट्रेट रखी हुई थी। और विंग ऑफ कोर्स अपने बचपन की पोर्ट्रेट को ऑफ कोर्स जान सकता है। तो वहाँ पे विंग ना मतलब बहुत ही ज़्यादा अजीब सा फील कर रहा था। उसे ना बिल्कुल भी मतलब ठीक नहीं महसूस नहीं हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि मतलब उसका दिल किसी ने बाहर निकाल दिया है, और ये सारी चीज़ें वो चाहकर भी लिटरली कुछ भी नहीं बोल सकता। वो सारी चीज़ों को अच्छे से लेट गो करना चाहता है, लेकिन ये तो और भी दलदल जैसा है। जितना उससे बाहर निकालने की कोशिश करो उतना ही उसके अंदर दसता जाता है। तो वहाँ पे ना एना जब भी ये सारी चीज़ें विंग को दिखा रही थी, तो विंग को अपने सर में बहुत दर्द हो रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अभी इससे मतलब कैसे रिएक्ट करे। उसे समझ आ रहा था कि उसकी सांस भारी हो रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अभी एना को कैसे समझाए कि उसे सारी चीज़ें नहीं देखनी। वो इन सारी चीज़ों से कोई भी उसकी लेना देना नहीं है। वो इन सारी चीज़ों को अपने दिल में जगह देना नहीं चाहता। तो वहाँ पे ना विंग अपना सर पकड़ लेता है। तो जब एना बोलती है कि तुम्हें याद है जब तुम बच्चे से थे, तुम्हारी उम्र के से बड़े एक लड़के के साथ तुम खेलते थे। वहाँ पे एक लड़की भी थी तुमसे बड़ी थी, लेकिन तुम उसके साथ नहीं, तुम उस लड़के के साथ खेलते थे क्योंकि तुम्हें उसके साथ खेलने में ही ज़्यादा मज़ा आता था। इसीलिए कोई भी तुम लोगों को डिस्टर्ब नहीं करता था, लेकिन वो लड़की जेलस फील करती थी, इसीलिए तुम्हें उसने हर्ट भी किया था। और विंग का एक हाथ कटा हुआ था जो बचपन का ये दाग था। उसका हाथ के कट को दिखा के बोलता है ये वो है। तो वहाँ पे विंग ना बोलता है मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे सारी चीज़ें नहीं जानी, मुझे कुछ भी याद नहीं है और ना मैं कुछ याद रख करना चाहता हूँ। मुझे इन सारी चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, प्लीज़ मुझे ये सारी चीज़ें मत बताइए, मैं नहीं जानना चाहता, प्लीज़ मुझे अकेला छोड़ दीजिए। तो वहाँ पे एना को जब विंग को ऐसे देखती ना, एना को बहुत बुरा लगता है कि विंग उन लोगों की बात तक सुनना नहीं चाहता, लेकिन विंग की मजबूरी, विंग का सिचुएशन कोई समझ ही नहीं पा रहा था। एना बोल रही थी कि हमें पता है कि हमने बहुत गलत किया है, उसके लिए हम सॉरी है विंग, तुम मेरे भाई को एक मौका दे ही सकते हो। तो वहाँ पे विंग ना कुछ भी नहीं कहता, वो अपना सर पकड़ के रखा होता है। तो वहाँ पे अचानक से वांग जी आ जाता है। वांग जी आके जब विंग को ऐसी हालत में देख रहा था कि उसकी पूरा चेहरा पील हो चुका है और ये सारी चीज़ें हो रही है, विंग अपना सर पकड़ रहा हुआ है और एना फिर भी बातें कर रही है। दोनों वहाँ पे वांग जी बोलती एना, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है उसको ज़ोर ज़बरदस्ती मत किया करो, मुझसे अगर मेरे पास आना होगा तो वो आ जाएगा, और वैसे भी वो मेरा ओमेगा है और किसी पास नहीं जाएगा। तुम्हें ज़ोर ज़बरदस्ती करने की ज़रूरत नहीं है, टाइम पे सारी चीज़ें हो तो ज़्यादा अच्छी है। जल्दबाजी में किसी को ऐसे हर्ट नहीं कर सकते हम। तुम क्या समझ रही हो, तुम्हें क्या कुछ समझ में भी आ रहा है, तुम उसकी हालत देख रही हो। तो एना बोलती है लेकिन ब्रदर, तो बोलते हैं तुम्हें उसकी बॉडी की कंडीशन के बारे में पता भी है जो तुम ऐसे बातें कर रही हो। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है ना, तुम अपने इम्पल्सिव और अपने सेल्फिश नेचर के लिए तुम कभी भी किसी दूसरे के सिचुएशन को देखती ही नहीं हो, तुम्हें सिर्फ अपना देखना होता है। क्यों?
तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है क्या? तुम्हें क्या समझ में आ रहा है, तुम क्या बोल रही हो? तो ना वहाँ पे है ना, जब ये सारी चीज़ें सुनती है तो वहाँ पे उसे बहुत बुरा लगता है कि उसका भाई ऐसे उसे बोल रहा है, उसे बहुत हर्ट होता है। वो समझ नहीं पा रही थी कि वो अपने भाई को कैसे समझाए कि ब्रदर प्लीज़, मैं आपके लिए ही कर रही थी, आप ऐसे मेरे साथ मत बोलो, मुझे हर्ट होता है। ऐसा वो फ़ील कर रही थी, लेकिन वो बोल नहीं पा रही थी। वो जानती है कि ये सारी चीज़ें उसके लिए बहुत, मतलब लिटरली बहुत ही ज़्यादा ही हो गई है। और विंग का चेहरा देख के तब ऐना भी डर गई थी। ऐना को नहीं लगा था कि वो विंग को, मतलब ऐना को लगा था कि विंग उन लोगों से नाराज़ है इसलिए सुनना नहीं चाहता, लेकिन विंग की तबीयत सच में ख़राब थी। तो इसीलिए ना वो समझ नहीं पा रही थी कि वो अभी कैसे, मतलब वो तो ज़्यादा ही इम्पल्सिव रिएक्ट कर चुकी है शायद, ऐसा वो से लग रहा था। तो वहाँ पे विंग ना जब ऐसा फील कर रहा था, उसे बहुत डिज़ी फील हो रहा था, उसका सर घूम रहा था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अभी कैसे रिएक्ट करे, कैसे बोले, क्या कहे क्या नहीं करे। उसको ऐसा लग रहा था किसी ने उसका गला दबा के रख दिया है। तो वहाँ पे वांग जी ने विंग को अपनी बाहों में ले लेते हैं और बोलते हैं ना, सही समय पे अगर सही चीज़ की जाए ना तो ज़्यादा अच्छा होता है। और इतनी जल्दबाजी क्यों है तुम्हें सारी चीज़ों में? पेशेंस लेके सारी चीज़ें सही जगह पे भी कर दिया जा सकता है। तुम ये सारी चीज़ें अगर मतलब अच्छे से करोगे तो ज़्यादा अच्छे से होगा। तो वहाँ पे भी ना जब मतलब वांग जी की बाहों में जाता है ना, वो वहीं पे ही बेहोश हो जाता है, क्योंकि विंग की बॉडी ये सारी चीज़ें ले नहीं पा रही थी। विंग अभी बहुत ही ज़्यादा ही एग्जॉस्टेड फील कर रहा था, और वांग जी की बाहों में बेहोश होने के बाद वांग जी पैनिक कर चुका था, ऐना पैनिक कर चुकी थी। उन्हें नहीं लगा था कि विंग की बॉडी इतनी ज़्यादा वीक होगी कि विंग ऐसे बेहोश हो जाएगा। तो वहाँ पे विंग को लेके वांग जी फिजिशियन के चैम्बर में जाता है, और फिजिशियन विंग को अच्छे से एग्जामिन करने के लिए 2-3-4 घंटे लगाती है। अभी तक विंग को होश नहीं आया था, और वांग जी पागल हो रहा था। वांग जी को समझ नहीं आ रहा था कि ये सारी चीज़ें अभी वो कैसे रिएक्ट करे, कैसे बोले, कैसे कहे। तो वहाँ पे भी ना जब ये सारी चीज़ें सुनता है तो उसे ना बहुत ही ज़्यादा अजीब सा लग रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि विंग को क्या वो खो देगा? नहीं, विंग को वो नहीं खो सकता। विंग से वो प्यार करता है, उसके बगैर वो नहीं रह सकता। विंग उसका है, उसका था, उसका ही रहेगा। विंग को वो अपने से अलग कभी भी नहीं करेगा, और कोई भी उसे विंग से अलग नहीं कर सकता। नो वन कैन डेयर टू स्नैच विंग। तो वहाँ पे वांग जी फिजिशियन की तरफ देखता है और बोलता है, क्या हुआ, क्या वो ठीक है? तो बोलता है, नहीं, वो बिल्कुल ठीक नहीं है, उनकी हालत बहुत ज़्यादा नाजुक है। उन्हें वैसे भी बहुत ही स्पेशल एक खाने रिक्वायरमेंट थी, दवाई रिक्वायरमेंट थी। उन्हें बचपन से वो दवाई लेनी चाहिए थी, लेकिन शायद उन्हें अच्छे से कभी भी पोषण तत्व खाना नहीं मिला है, और वो दवाई भी वो रेगुलर नहीं ले पाते होंगे, इसीलिए उनकी बॉडी बहुत ज़्यादा वीक हो चुकी है। और वो शायद, तो वहाँ पे वांग जी बोलता है, जो बोलना है साफ साफ बोलिए, घुमा फिरा के बात करना सुनना नहीं है मुझे क्लियर कर सुनना है। क्या मेरा ओमेगा ठीक है? क्या उसे ठीक करने के लिए क्या लगेगा? मुझे ये जानना है। तो वहाँ पे ना वांग जी की बात सुन के वो फिजिशियन बोलता है, हाँ मुझे पता है यार राजकुमार लैन, आप ये सारी चीज़ें अपने ओमेगा के लिए कर रहे हैं, लेकिन आपके ओमेगा को एग्जामिन करने के लिए मुझे और ज़्यादा वक्त चाहिए। आपका ओमेगा उसे बचपन से ही एक मेडिसिन की बहुत अच्छे से नीड थी, लेकिन वो मेडिसिन उसे नहीं मिला है प्रॉपरली, तो इसीलिए उसकी हालत भी बहुत ही ज़्यादा ही मतलब ख़राब हो रही है। हमें ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से उनको देखभाल करने की होगी, और उन्हें प्रॉपर मील देना पड़ेगा और प्रॉपर मेडिसिन्स, और उन्हें पूरी ज़िंदगी ये मेडिसिन्स लेनी पड़ेंगी। तो वहाँ पे वांग जी ना
वांग जी को वो फिजिशियन सारी चीज़ें समझा रहा था कि विंग को कैसे सारी चीज़ें को लेके अच्छे से मतलब उसके ध्यान देखभाल करनी पड़ेगी। उसे कभी भी ऐसे अकेला नहीं छोड़ सकते, उसे हर वक्त एक मतलब वार्मथ में रहना पड़ेगा। वो कभी भी कोल्ड नहीं उसे पकड़ नहीं सकता, वरना उसकी तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। तो वहाँ पे ना जब वांग जी ये सारी चीज़ें सुनता है ना, उसे बहुत बुरा लगता है। उसे लगता है कि उसने अपने ओमेगा को बहुत ज़्यादा हर्ट कर दिया, और मेंटली तो उसने उसकी ओमेगा को तोड़ ही दिया है। फिज़िकली उसका ओमेगा कितना ज़्यादा वीक था, और उसने अपनी ओमेगा को ऐसे हर्ट किया कि उसको उसका दिमाग क्या उसके घुटनों में है क्या? वो ये सारी चीज़ें समझ नहीं पाया था कि उसका ओमेगा कितना ज़्यादा प्योर है। उसे ये सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी। क्या करे वो, उसका दिमाग नहीं चल रहा। वो नहीं समझ पा रहा है कि ये सारी चीज़ें वो कैसे इन सारी चीज़ों से वो दूर जाए, अपने ओमेगा को दूर रखे। उसके ओमेगा को उसकी ज़रूरत है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रहा। तो एक दूसरी तरफ से एक जगह पे बोल रहा था कोई, मुझे वो ओमेगा किसी भी हालत में चाहिए। मैं उस ओमेगा को खो नहीं सकता। मुझे वो ओमेगा चाहिए, मुझे उससे बलि देनी है। मुझे पूरी कल्टीवेशन वर्ल्ड में राज करना है। वो ओमेगा मेरे राज करने के आड़े आ सकता है, उसकी वजह से मैं राज कर सकता हूँ या फिर तबाह। मुझे तबाह नहीं होना, मुझे राज करना है। ये सारी चीज़ें वो बोल रहा था सारी चीज़ें तैयार करो, मुझे वो ओमेगा किसी भी हालत में चाहिए, और मैं उस ओमेगा को कभी भी अपने से अलग नहीं करूँगा, और वो ओमेगा मेरे पास आएगा। मैं उसे अलग कुछ भी नहीं करूँगा। मैं जानता हूँ कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। मैं उस ओमेगा को अपने अकॉर्डिंग तैयार करूँगा, लेके आओ उसे। तो वहाँ पे वो दूसरा एक और इंसान है, वो बोलता है हम कुछ भी नहीं कर सकते मास्टर, हम उसे नहीं ला सकते। वो लैन क्लैन के सेकंड प्रिंस के पास है। तो बोलता है क्या तुम्हारा दिमाग ख़राब है? मैंने बहुत पहले ही बोला था उसे लेके आओ, लेकिन तुम लोग मेरी बात सुन कहाँ रहे थे। तो वहाँ पे एक तीसरा इंसान आता है और बोलता है क्योंकि आप उस चीज़ का अभी तक वक्त नहीं हुआ जो चीज़ अभी हमें चाहिए, तो हम इतनी जल्दी उसे नहीं ला सकते थे, वरना प्रॉब्लम हो सकती थी। इसीलिए हम नहीं ला रहे थे। हमें सिर्फ सही वक्त पे उसे लेके आना था, लेकिन उससे पहले ही वो लर्न क्लन चला गया। मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि अभी ये सारी चीज़ें कैसे करूँगा। मैं उसे कैसे लाऊँगा। मुझे ताकत चाहिए, मुझे चाहिए तो चाहिए। मैं उस ताकत को यूज़ करना चाहता हूँ। मैं अपने पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड में अपना दबदबा चाहता हूँ। पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड मेरे सामने झुके। मैं ये चाहता हूँ, आई वॉन्ट दिस। तो वहाँ पे जब ये सारी चीज़ें बातें हो रही थी, तो वहाँ पे ना तीसरा इंसान आके बोलता है हम शायद नहीं पा सकते उसे। वो लैन वांग जी उसने अपना लिया है उस ओमेगा को। तो बोलता है क्या बकवास कर रहे हो तुम? तुम्हारा दिमाग तो सही ठिकाने पे है ना? उसने तो उसे अबैंडन कर दिया था ना? तो बोलता है नहीं, अभी उस ओमेगा के लिए वो पागल हो रहा है। तो बोलता है यार कोई भी अपने बात पे अड़ा क्यों नहीं रहता? हर कोई सिर्फ और सिर्फ मेरा दिमाग खाता रहता है। हर कोई ऐसा बोल के वो इंसान बोलता है सारी तैयारियां करो, हम जब भी मौका मिलेगा उस ओमेगा को उठा लेंगे, उस विभूषण को उठा लेंगे, फिर हम बलि देंगे। फिर बलि देने के बाद फिर होगा असली तांडव। फिर बताएंगे कि कल्टीवेशन वर्ल्ड में कौन रूल करेगा। मैं रूल करूँगा, सिर्फ और सिर्फ मैं रूल करूँगा। कोई भी और कल्टीवेशन वर्ल्ड में रूल नहीं कर सकता। नो वन कैन रूल कल्टीवेशन वर्ल्ड।
मैं करूँगा सिर्फ और सिर्फ ऐसा बोल के वो इंसान हंसने लगता है और बोलता है, वी भूषण, तुम्हें तो बलि चढ़नी पड़ेगी, मेरे पास तुम्हें आना पड़ेगा और तुम्हें मैं अपने से दूर नहीं करूँगा बेबी बॉय, तुम्हें पूरे शिद्दत से बलि दूंगा क्योंकि तुम मेरे भी प्यार हो, मेरा क्रश, मेरी लालसा हो तुम। हाँ, मैं तुम्हें पा नहीं सकता लेकिन तुम्हारी वजह से मुझे इतनी ज़्यादा शक्तियाँ मिलेगी, उसके लिए शुक्रिया माय लव। ऐसा बोल के वो इंसान बहुत हंस रहा था और बोल रहा था, हमें कोई नहीं रोक सकता, हमें कोई भी नहीं रोक सकता, वो लैंड क्लैन भी नहीं रोक सकता, मैं उसे ज़िंदा जलाऊंगा, ज़िंदा बलि दूंगा। हाँ, मैं उसे बलि दूंगा, मेरी शक्तियाँ मुझे मिलेंगी, मैं फिर कल्टीवेशन का सबसे पावरफुल अल्फ़ा बन जाऊंगा। हाँ 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 हाँ, मैं तुम्हें बताऊंगा कि सबसे पावरफुल कैसे दिखते हैं हंगंजन। तो गाइस, मैं अपनी कहानी यहाँ पे ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको आज की कहानी पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा। मैं हर रोज़ फैन फिक्शन डालती हूँ गाइस। मेरी तबीयत बिल्कुल अच्छी नहीं है, इसलिए वॉइस ऐसी आ रही है और नॉइस आ रही है, मुझे पता है, लेकिन आई कैन डू एनीथिंग। वो लोग बेकार में चिल्ला रहे हैं, वो रात के 12 बजे 1 बजे भी चिल्ला रखते हैं मेरे जो नेबर्स हैं। मैं क्या करूँ? तो प्लीज़ एडजस्ट करना, नए हो तो सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट करना और हर रोज़ फैन फिक्शन डालती हूँ उसे ज़रूर देखना और एक वन शॉट डालने की